हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान से रिलेटिव प्रश्न जो आ जाते हैं अक्सर पीसीएस वगैरह में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हॉक ने। सबसे छोटी कोशिका जो है, इसका नाम है आपका, ये देख लीजिए, माइकोप्लाज्मा गैरीसेप्टिकम। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे छोटी कोशिका कौन सी? सबसे बड़ी तो सभी को पता है, ये शुतुरमुर्ग का अंडा जो है। और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, ये ध्यान में रखना है। और आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है? कोशिका में ऑक्सीकरण इसी में होता है। तो ऑक्सीकरण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बाकी का कोशिकांग है और उनके उपनाम है, किस नाम से जाने जाते हैं? जैसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण होता है उसमें। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडी जो होती है कोशिका के अंदर, उसमें कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। थोड़े से आ जाते हैं कभी कभी। कुछ क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। कुछ फलों के खाने योग्य भाग अक्सर आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो गेहूं का ही देख लेते हैं। भ्रूण पोष और भ्रूण, ये चीज़ें खाई जाती हैं इसकी। और महत्वपूर्ण देख लेते हैं। लीची का जो है आपका मासल एरल खाया जाता है। नारंगी यानी ऑरेंज का, संतरे का जो है एक कोशिकीय रोम अंतःभित्ति के रसदार भाग। तो ऐसे करके आ सकता है ये। मूंगफली का खाया जाने वाला भाग है भ्रूण और बीज पत्र, ये ध्यान में रखना है। नारियल का भ्रूणपोष। अखरोट इम्पोर्टेंट है। पालिवत बीज पत्र, पालिवत बीज पत्र, ये ध्यान में रखना है। ये आपका सहतूत है। सहतूत का आपका परदल पुंज सहपत्र खाया जाता है। परदल पुंज सहपत्र। अब कुछ शैवालों को देख लेते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। जैसे आपका लाल शैवाल के नाम से जाने जाते हैं। ये अगर अगर के उत्पादन में होते हैं। अगर अगर भी शैवाल हैं, घास होती है एक तरह से, मान के चलिए। भूरे शैवालों का जो उपयोग किया जाता है पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। लेमिनेरिया शैवाल का उपयोग आयोडीन की प्राप्ति करी जाती है लेमिनेरिया शैवाल से। नॉक्सटाक शैवाल है, इसका चीनियों द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है। यानी चीनी यानी चाइनीज लोग इसे भोजन के रूप में लेते हैं, नॉस्टॉक को। और आपको पता होगा भविष्य का जो भोजन एक तरह से शैवाल को ही कहा जाता है। और क्लोरेला इम्पोर्टेंट है। इसे अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में लिया जाता है, क्लोरेला को। और आपका नाइटेला और कारा जो है मलेरिया उन्मूलन में सहायक है। एनाबीना और नॉस्टाक जो है भूमि की उर्वरता बढ़ाने में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी किया जाता है। तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट हैं। कुछ बता दिए मैंने, आ सकते हैं ये। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ आपको। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो होता ही है, लेकिन ऑक्सीजन तो निकलती है, पता ही होगा आपको। लेकिन अगर पूछ ले कि जल निकलता है, तो देखिए जल भी एक तरह से बाहर निकलता है। तो ये ध्यान में रखना है। और जल का उपयोग भी करता है और जल निकालता भी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। देखिए, पादप हार्मोन अक्सर आ जाते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ऑक्सिन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि ये 1 2 3 4 5 आपके पादप हार्मोन्स हैं। महत्वपूर्ण है ये पादप हार्मोन्स की। और उनके कार्य देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑक्सिन जो है आपका कोशिका विवर्धन, जड़ जड़ का निर्माण करता है ये। और खरपतवार का नाश करता है। तो ये ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। और जिब्रेलिन जो है आपका बौनी पत्तियों के तनों का लंबा करना, ये जिब्रेलिन का काम है। तो मतलब बौनी जातियों के तनों को लंबा करता है ये। साइटोकाइनिन का कार्य महत्वपूर्ण क्या है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। तो ये इम्पोर्टेंट है। एक तरह से किसी भी रचना के लिए कोशिका विभाजन होना तो जरूरी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साइटोकाइनिन। इसी वजह से बार बार इससे जुड़ के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो करता क्या है ये? बाई चांस अगली बार आ जाए स्टेटमेंट करके, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और जीर्णता का विलंबन करता है और प्रसुप्त ऊतकों का जागरण करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। एब्सिसिक जो अम्ल है वो क्या करता है? बीजों को सुप्तावस्था में रखना। यानी ये उल्टा है।
किसका? साइटोकाइनिन का। और पौधों की वृद्धि को रोकना, पत्तियों का विलयन करना, इन पुष्पन का बाधक, यानी नेगेटिव है एक तरह से, ये मान के चलिए। एब्सिसिक अम्ल, तो यानी एक तरह से बीजों में अगर खराब हो रहे हैं तो उसका कारण भी एब्सिसिक अम्ल का एक तरह से होना ही है। और एथिलीन का कार्य क्या है? फलों को पकाना, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। एथिलीन फलों को पकाता है, मादा पुष्प के विकास को प्रेरित करता है, तना तथा नर पुष्पों के विकसित विकास को संदमित करता है। तो ये ध्यान में रखना है, यानी कुल मिला के फलों को पकाने में कार्य करता है, ये बस इतना याद रखना है। देखिए ये मैं इस वजह से बता दे रहा हूँ कवकों का आर्थिक महत्व, क्योंकि ये आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी लाभकारी होगा बिल्कुल। देखिए भूमि की उर्वरता बढ़ाने में कौन कौन से कवकों का उपयोग किया जाता है, तो ये देख लेते हैं। एस्परजिलस टीरियस, स्ट्रैकिबोट्रिस एस्ट्रा, क्लेडोस्पोरियम हर हर्बेरम। बड़े थोड़े खतरनाक नाम है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। महत्वपूर्ण होंगे वही देख लेता हूँ मैं। और जो भोजन के रूप में लिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? शैवाल, कवक, सॉरी शैवाल नहीं कवक, रोमेरिया, क्लेवेसिया, एगेरिकस और लाइकोपर्डाम। तो ये एक तरह से आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि भोजन के रूप में कौन कौन से लिए जाते हैं कवक। आपको दे दिया जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा, ऐसे करके। तो इसे आप और कुछ करें चाहे ना करें, जो भोजन के रूप में जो यूज किए जाते हैं उनको अच्छे से देख लें बस। शराब उद्योग यानी किण्वन द्वारा जो शराब निर्माण होता है वो ईस्ट द्वारा होता है, और कुछ अन्य कवक होते हैं। पनीर अक्सर एक तरह से घर पर बनता है, तो उसके बनने में कौन सा कवक उपयोगी है? पेनिसिलियम रॉक्यू फर्टाई। तो ये ध्यान में रखना है, बाकी के इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पादपों से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं जिनको देख लेते हैं। संसार का सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष जो है यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस आपको पता होगा जमीन को एक तरह से बंजर कर देता है, ज़्यादातर राजस्थानी क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि सॉरी राजस्थानी नहीं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिसिया, भारत के जो है पश्चिम बंगाल का जलीय पादप है ये। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसे नहीं देखते, और देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए ये पूरा मैं एक तरह से सारणी जो है इसे बता देता हूँ। जैसे ग्रंथि है लार ग्रंथि, तो ये कौन सा रस है? लार। और एंजाइम कौन कौन से होते हैं इसमें? टाइलिन और माल्टेज या माल्टोज, जो माल्टेज बोलते हैं। भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं? मॉड और माल्टोज। इनको परिवर्तित कर देता है ये माल्टोज और ग्लूकोज में, तो ये ध्यान में रखना है। जैसे अग्नाशय महत्वपूर्ण है, तो अग्नाशय रस निकलता है यहाँ से। इसमें होते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम जो होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। भोज्य पदार्थ कौन से एक तरह से पचाता है ये? प्रोटीन, मॉड और वसा। तो ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को जो है पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, एमाइलेज मॉड को शर्करा में बदल देता है, लाइपेज वसा को वसा अम्ल और आपका ग्लिसरॉल में बदल देता है। छोटी आंत में जो है सबसे ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए रेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज। ये रेप्सिन जो प्रोटीन को जो है अमीनो अम्लों में बदल देता है, माल्टेज जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, सुक्रोज को ग्लूकोज में, और लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में। देखिए थायरॉक्सिन की कमी व अधिकता का प्रभाव। थायरॉक्सिन की कमी से जड़ बामनता यानी बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, और यौनावस्था में होने वाले रोग जिसमें उपापचय भली भांति नहीं हो पाता। तो ये इम्पोर्टेंट थायरॉक्सिन की अधिकता के कारण जो टॉक्सिक ग्वाइटर यानी हृदय गति तीव्र हो जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये इम्पोर्टेंट थे जो बता दिए। इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं आपके, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटिव हो और ज्योग्राफी मैप पर जो है वो बता रहा हूँ मैं, उन्हें देख लें, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उन्हें देख सकते हैं। और जो स्ट्रेटजी बताई गई थी उसे आप फॉलो करते रहें। आपका एग्जाम जो लगभग मई के आसपास होगा, जहाँ तक है अभी जैसी सूचना मिल रही है 2 महीने बाद होगा। पहले जो डेट थी मार्च से, क्योंकि सिलेबस जो है चेंज हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव होने जा रहा है।